respected principal sir, I, Shiva Sharma, welcome to all on the occasion of Teachers' Day. A teacher is a symbol of love, creator of human society, and also a guide. As we all know, we are gathered here to celebrate the Teachers' Day. To honor Dr. Sarvapati Radhakrishnan is a vice president and also a great Indian teacher. First, I would like to call to Shivali Sharma from class 9 who is going to talk about Teachers' Day. ये दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षकों के बारे में हमने सही कहा है कि एक शिक्षक माता पिता से भी महान होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, लेकिन एक शिक्षक उनके बच्चे को सही व्यक्ति के साथ साथ उनका भविष्य भी उज्जवल करता है। इसीलिए हम अपने शिक्षक से कभी शिक्षक को कभी नहीं भूलना चाहिए। भूलकर भी गुरु का अपमान मत करना, भूलकर भी गुरु का अपमान मत करना, भूलकर भी शिक्षक का तिरस्कार मत करना। उस दिन अपनी भूल पर बड़ा पछताओगे, जिस दिन मुसीबतों से डर नहीं पाओगे। धन्यवाद। I would call Sumaira from class 9. इज्जत का काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहिब, वाइस प्रिंसिपल मैम और दीगर उस्तादा इकराम, मेरी तरफ से आप सब उस्तादा को मुबारकबाद। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। खज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद हमारी अच्छी तरबियत करके हमें निखार देते हैं। दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो हर रिश्तों और नातों से जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक कुछ नहीं हो जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे बॉर्डर बनते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में वालिद का दर्जा भी हासिल है। उस्ताद ने उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर निभाया है, क्योंकि दुनिया में वालिद के बाद इसकी उस्ताद ही इसकी तरबियत कर सकते हैं। जनाब सदर, जिस तरह I would like to call Alia from class 8. Today I, Alia from 8th class, standing in front of you to dedicate my words for teachers. जिंदगी का असल मतलब बताया आपने, हर किसी से प्यार जताना सिखाया आपने, असल मायने में इंसान बनाया आपने। आपकी डांट कभी गलती पर पड़ी और कभी बिना गलती के, मगर उस डांट ने हमें गलत करने से डरना सिखाया, जिंदगी की चुनौती से निपटना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया और किताबों को छोड़कर जीवन का पाठ पढ़ाया। कभी संगीत, कभी खेल और कभी संस्कृति को अपनाना सिखाया। बहुत कम टीचर्स होते हैं ऐसे जो किताबों के अलावा बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की, मुझे ज़्यादातर ऐसे टीचर्स मिले। डियर टीचर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हैप्पी टीचर्स डे। हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। So I would like to call Alia from class 8, 7th. Welcome to Ms. Neha from class 7th. Welcome Shobhi Sharma from class 6. ज्ञान की कीमत बताते क्या? किताबों के होने से कुछ नहीं होता, किताबों के होने से कुछ नहीं होता, अगर पैनल से नहीं पढ़ाते। प्रधानाचार्य और सभी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानू शर्मा है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षित आज 5 सितंबर है। हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में
बोल अपने शिशु को बोल गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं बोल होवे न जीवन कीड़े मोती की बस गुरु होवे न धन्यवाद। जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभा जाता है, फर्ज निभा जाता है। I would call Miss Rishika from class 6. I would like to call Miss Alia from class 5th. Good afternoon. I would like to call class 6 students. Parents will on say no mobile phone. ओए चुप करो ना। पूरी आवाज आ रही है आगे, बिस्किट कर रहे हैं आगे। वीडियो बात वोट के 2 मिनट हो गए। माँ बनी हुई। आज के बाद फोन में देख फिलहाल ये देख के मेरी आंखों में झलक पड़ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि यह सोचो कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा। Now I would like to call the person who always give right attention to every student and teacher of our school. He always motivates the students to give their best. It is my honor to welcome to the great personality our principal sir. So big hands for him. हवाई से नहीं गिरते फूल चोली में, हवाई से नहीं गिरते
अपने हिस्से का दिया ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया ही जलाना होगा। यूमें ताज़ा हर साल 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है, जो एक मसाली उस्ताद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यूमें पैदाइश के मौके पर प्यारे बच्चों एक बनो जंगले तोड़ो नेत बनो, प्यारी प्यारी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो, मौलम की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। थैंक यू। कोई नहीं देख जुआ से सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर पर, जिसको हम टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्यारे बच्चों आपको और अपने स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूं। टीचर की एक बहुत बड़ी अहमियत समाज के अंदर है। ये नहीं कि अब से, जब से इस संसार की रचना की गई तब से लेकर आज तक जो है टीचर्स को एक बहुत बड़ी अहमियत दी गई, जिन्हें पहले गुरु कहा जाता था। पहले शिक्षा भी होती थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, जैसे आज आपको मिलती है, जिसके लिए डिग्रीज मिलते हैं, यू आर एलिवेटेड टू द नेक्स्ट कैडर जाके बोले। वो क्या होता था, उस वक्त भी बच्चों को शिक्षित किया जाता था, गुरु करते थे, और गुरु कहाँ, गुरुकुल में उनको भेजा जाता था बच्चों, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मदरसे हो, दूसरे हो, वहां पे उनको जो है दीनी तालीम या स्किल्स ऑफ लिविंग सिखाई जाती, मतलब कि जीने के तौर तरीके जो है कि वो सिखाए जाते। और गुरु का तब से जो है कि सम्मान किया जाता है। शिक्षक जो गुरु से कुछ भी सीखते थे, कोई लाइफ स्किल सीखते थे, वो अपने गुरु को गुरु मान लेते थे और उनकी जो है कि वो पूजा किया जाता। ये बाइबल के अंदर भी कहा गया है, वहां पे वो कहते हैं आई क्रिएटेड द बीइंग्स, इट इज द टीचर हु मेक्स देम ह्यूमन बीइंग्स। ये सब जीव जंतु पैदा किए, वी आर आल्सो वन ऑफ देम, हम भी उनमें से हैं। लेकिन एक टीचर जो है वो इंसान को इंसान जो है कि बनाता है। अगर हम किसी मदद की बच्चे को शिक्षित ना करें, उनको किसी मतलब ऐसे मतलब कि जो है दूसरे जो जानवर से हैं, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, उनके साथ छोड़ दिया जाए, तो उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपको वैसा ही जो है कि वो मिलेगा। तो आज का दिन जो है एक महान व्यक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम पे जो है कि वो मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। वो एक सिर्फ एजुकेशन नहीं थे, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और फार साइटेड जो है कि वो पर्सन थे। जब हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों से आजाद हुए, तो ऐसे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज है किसी देश को तरक्की की राह पे ले जा सकती है, वो हो सकता है कि बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी। चाहे किसी भी देश के अंदर कितने भी हथियार बना लो, चाहे कितने भी पावरफुल चीजें बना लो, दे विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन, वो तबाही की तरफ ले जाएंगे। बट ओनली द एजुकेशन जो है that will take the nation to the secure point। अगर कोई चीज है, वो कहते हैं कि अगर लोग एजुकेटेड हैं, मतलब कि किसी देश के नागरिक एजुकेटेड हैं, तो उनको सीमाओं की सुरक्षा के लिए गन्स की जरूरत जो है कि नहीं।
तो इसे कहा गया है a teacher is not he who runs after the society, but a teacher is he after whom the society runs. जो समाज के पीछे भागे, टीचर वो जिसके पीछे समाज चले, क्योंकि अगर कोई सही राह पे ला सकता है तो वो एक अच्छा टीचर जो है कि वो जो है कि बच्चों को सही राह पे ला सकता है। पेरेंट्स जन्म देते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, समाज आपको कहीं ले जाता है, उसके पीछे एक मोटिव होता है, कुछ ना कुछ की भाई पर्सनैलिटी। लेकिन अगर एक टीचर किसी को शिक्षित करता है, टीचर अगर पढ़ाता है, तो वो इस मोटिव से नहीं पढ़ाता कि मुझे क्या इससे बेनिफिट मिले। वो ये सोचता है कि ये बच्चे को जिसमें शिक्षित कर रहा हूँ, जिसको पढ़ा रहा हूँ, मैं कल ये मेरे समाज की जो है कि बैकबोन बनेगा और मेरे देश की जो है वो नाम कहीं कहीं पे बढ़ती ले जाए। टीचर इस मोटिव से पढ़ाता है। टीचर डांटता भी है, जैसे कुम्हार होता है ना, वो बर्तन बनाता, मिट्टी को रोक रोक के जो है कि वो बना करके उसको जो है उसकी एक आकार देने के लिए, उसको पर्टिकुलर शेप देने के लिए, मतलब हल्के हल्के तमाचे भी मारता है कि ताकि जो है कि उसकी एक आकार बन सके। इसी तरीके से टीचर भी बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को वो इससे नहीं कि भाई मुझे कुछ मिले, या कोई पर्सनल ग्रेवेंसेस नहीं होते हैं टीचर की, वो इसलिए कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ कि कल किसी न किसी का जो है कि एक काम आ सके, मेरे समाज के जो है कि वो काम आ सके। तो टीचर का रोल जो है कभी भुलाया नहीं। एक टीचर ही है। अगर आप देखो, अगर कोई व्यक्ति कहता है आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, उसके पीछे जरूर एक टीचर का रोल होता है। जो टीचर परख लेता है, आपके पेरेंट्स जो है वो आपको नहीं परख सकते, लेकिन टीचर जो है उसके पास एक ऐसी नजर है कि वो बच्चे को परख सकता है कि मेरा बच्चा कहां पे जाए। अब देखो पेरेंट्स कहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बड़ा अच्छा है, बट ओनली ए टीचर नो, एक टीचर जान सकता है कि वो किस लेवल का उसका एटीट्यूड जो है कि वो क्या है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहां पे जहां पे तो हम एजुकेशन बच्चे को देते हैं ना, दैट इज फोर्स्ड एजुकेशन उसको कहते हैं। वहां पे जो एजुकेशन दी जाती है, वहां पे बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का नजरिया क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उस तरीके से उसकी जो है कि वो एजुकेशन जो है वो दी जाती है। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई बच्चा हमारा, पेरेंट्स कहते हैं यार मैंने इसको डॉक्टर बनाना है, मैंने इसको इंजीनियर बनाना है, मैंने इसको साइंटिस्ट बनाना है, चाहे वो उसके काबिल नहीं होगा, if they have the power of money, वो बना देंगे उसको, लेकिन वो समाज के किसी काम नहीं आ सकता। But it is not so in the Western countries, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे क्या किया जाता है, जब बच्चे को स्कूल में लाया जाता है, वो ये कि उसको जैसे हमारे यहाँ पे भाई इसको फर्स्ट में कर दो, इसको नर्सरी में कर दो, इसके एलकेजी में कर दो, इसके एलकेजी, नो, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे जो है कि एक जो है कि बच्चे का माइंड जो है उसको स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजी, कि वहाँ पे खिलौने रखे जाते हैं, मतलब कि अलग अलग किस्म के, कि बच्चे को छोड़ दिया जाता है एंड ऑब्जर्वर्स आर देयर, ऑब्जर्वर्स होते हैं वहाँ पे कि बच्चा बार-बार कहाँ जा रहा है, भाई वो किसकी तरफ जा रहा है, बुक्स की तरफ जा रहा है, मतलब कि डॉक्टर के अप्रेंटिस की तरफ जा रहा है, या वो जो है कि दूसरे जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसकी तरफ एटीट्यूड है, वो क्या चीज बनना चाहता है। ये नहीं कि एक दिन में उसको ऑब्जर्व करें, इट टेक्स टाइम, वक्त लेते हैं वो महीने महीने, 2-2 महीने, कि भाई बच्चा जैसे घर में देखते हो वो खिलौने दो बच्चे को,
कोई एक ही खिलौना होता है, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, वो बार बार उसी की तरफ जाता है कि भाई जो है कि वो उस खिलौने को उठाता है, उसी के साथ खेलता है, अगर चाहे उसे फासले हुए नहीं। तो भाई कोई ना कोई चीज है उसके अंदर जो उस बच्चे को जो है कि वो प्यारी जो है कि हो लगती है। तो उस तरीके से उस बच्चे को ऑब्जर्व करके जो है कि उसकी वो स्कूलिंग स्टार्ट होती है। फॉर्मल एजुकेशन तो स्ट्रेस किस पे दिया जाता है कि ये बच्चा इसका एटीट्यूड जो है वो डॉक्टर बनने के लिए, फिर साइड बाय साइड उसको वो एजुकेशन जो है वो दी जाए ताकि वो समाज में जाए तो कहीं पर भी जो है कि उसको जो है कि वो मुंह की तरफ आनी पड़े, वो सक्सेसफुल जो के हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है कई बार हम देखते हैं कि भाई जिसको फोर्सिबली हमने डॉक्टर बना दिया, कर दिया डॉक्टर डिग्री, यू ऑब्टेन गॉट द डॉक्टर डिग्री, लेकिन वो जो है कि समाज के जो है या लोगों के लिए जो है कि काम नहीं आ सकता। तो प्यारे बच्चों, जहाँ टीचर्स मिलता है उसकी रिस्पेक्ट जो है, जितनी रिस्पेक्ट आप करोगे जो है कि उतना ही टीचर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे। मतलब कि जो है एक ट्रू टीचर्स ऑलवेज लव्स हिज स्टूडेंट्स। जो सही टीचर होता है ना वो अपने बच्चों से जो है कि वो अधिक प्यार करता है, अपने माँ बाप से बढ़ के। आपका जो है कि वो कहीं पे जो है कि वो फॉल्ट्स छुपा सकते हैं, लेकिन टीचर कभी किसी के फॉल्ट्स को नहीं छुपाया। इसीलिए वो कहा जाता है ना कि a true friend is not he who hides your fault, but a true friend is he who finds your fault। सही व्यक्ति वो नहीं, या दोस्त वो नहीं, साथी वो नहीं जो आपके गुनाहों के, जो आपके गुनाह हैं उनको ढूंढता है, लेकिन सही वो जो आपकी खामियों को बताए कि भाई तुम्हें ये खामियां यू शुड इंप्रूव इट, इसको जो है आपका जो है कि वो थैंक्स करता। एक जहाँ पे बच्चों ने स्किट जो है वो किया, दैट वाज ए ग्रेट मैसेज जो था उसके अंदर था, कन्वे हो रहा था कि हम सक्सेस जो है कि सेल फोन को यूज करते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो गया, देख क्या चला, वो लोग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग था कि उसको कोई फर्स्ट एड की जरूरत है, उसको जो है कि कहीं पे जो है कि वो पहुंचाया जाए उसको, ताकि जो है कि वो उसका इलाज हो सके। उसके बजाय हम क्या करते हैं, सेल्फी लेना स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति जब आप दरिया में बहता जा रहा है कि मैं इंस्टेड ऑफ कि मतलब हेल्पिंग हिम और हर, वो हम क्या करते हैं, सेल्फी बनाते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, भाई वो आते हैं। फिर दूसरा मैसेज था यहाँ पे जो है कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो करे, फिर सक्सेस यूज ऑफ सेल फोन बाय द स्टूडेंट्स, बाय द चिल्ड्रन। अब देखो करने से कितना वो स्ट्रेस का स्ट्रेन आपके दिमाग पे जो है वो पड़ता है भाई। मतलब फिर उसको डॉक्टर के पास लाएगा, डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि मतलब ही या शी शुड डू दिस, कि भाई ऐसा करो वो ठीक हो जाएगा। तो इट इज ए गुड थिंग। या कह सकते हैं कि सेल फोन कोई भी जो है साइंस की डिवाइस है, साइंस ने जो भी चीज जो है कि वो इन्वेंट की है उसका जो है कि अगर आप प्रॉपर यूज करते हो दैट इज बेनिफिशियल फॉर, वो फायदेमंद। अगर उसका एक्सेस या नेगेटिव करते हो तो मतलब दैट कैन हार्म यू, वो आपके लिए नुकसान देगा। So once again, I'm highly thankful my members on staff who put their best efforts for making this program as successful जो है। वो जो मेरे साथी जिन्होंने सब ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो है कि कौन मैं देखता रहा कि जो है कि वो कुछ है जिनका मतलब कि जो है कि एक्स्ट्रा रोल रहा इसको वो मतलब कि सक्सेसफुल बनाने के लिए। once again I thanks them। मतलब कितना टैलेंट, आज आप इतना फ्रीली यहाँ पे बोले, मतलब कि जो है मतलब यू हैव स्पोकन इंग्लिश इन सच ए वे कि मैं एक छोटी को 25 सीखती थी या सैफरान की क्लास थी, हर प्रोनाउंसिएशन वाज सो स्वीट कि भाई इतना अच्छा लगा कि भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई मॉर्निंग असेंबली में आप क्यों नहीं ऐसा बोले। जो आपके अंदर टैलेंट है विदाउट केयर मतलब कि जो है उसको बाहर निकालो भाई, तभी जाकर जो है कि वो ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच।